अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं मुफ्ती हकीम अब्दुल क़य्यूम जयपुरी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज थोड़ी सी बात करेंगे हम एक स्टॉक को लेकर के, और मौजू मेरा यह है कि जब कोई आदमी स्टॉक मार्केट में आता है और थोड़े बहुत पैसे उसके पास होते हैं तो आम तौर पर हमारी आदत होती है कि आदमी ये कहता है कि बस ये 25-50 हज़ार, लाख, 2 लाख रुपए, इसी से मैं सारी दुनिया का मालदार बन जाऊं और मुझे कोई ऐसा स्टॉक मिल जाए जो मल्टी बैगर हो और उससे मेरी नैया पार हो जाए और मैं सब कुछ जो है उससे कमा लूं और सब कुछ उसी से मुझे मिल जाए। ऐसी सोच लेकर, ऐसी नीयत लेकर और इतनी बड़ी हिर्स लेकर आम तौर पर नौजवान या नए लोग जो है वो स्टॉक मार्केट में आते हैं और मल्टी बैगर ढूंढने के चक्कर में जो रेगुलर प्रॉफिट दे सके ऐसे स्टॉक होते हैं जो थोड़ा थोड़ा आपको प्रॉफिट देंगे और उस थोड़े थोड़े प्रॉफिट से आपके अंदर में एक एतमाद पैदा होगा। देखो, हर सौदा, हर ट्रेड जिसमें आपको कुछ प्रॉफिट मिलता है, आप 5%, 10% भी अगर कमाते हो तो अगले एक नए ट्रेड के लिए आदमी को भरोसा मिलता है और अगले नए ट्रेड के लिए आदमी के अंदर एक एतमाद पैदा होता है। फिर दूसरा ट्रेड आदमी करता है, उसमें कुछ कमाता है, 3 ट्रेड में कमाए, 2 में गंवाए, तो ऐसे धीरे धीरे आदमी के अंदर एतमाद पैदा होता है। अपनी जो सीखी हुई तरतीब है, स्ट्रेटजी है, उससे जब आदमी कमाने लगता है तो उसको उस पर एतमाद आता है और वो धीरे धीरे एक अच्छा ट्रेडर या अच्छा इन्वेस्टर बन जाता है या बन सकता है। हमारी जो बुरी आदत है वो यह है कि भाई हम हर एक आदमी से पूछते रहते हैं, कोई मल्टी बैगर बता दो, कोई मल्टी बैगर बता दो, कोई मल्टी बैगर बता दो। एक गलती मुझसे हुई थी, वो आज मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। 2017 में बुल रन आया था, खूब तेज मार्केट भागा था। उस वक्त में एक स्टॉक है ग्रोवर एंड वेल, जो केमिकल की कंपनी है, GREU या GRAU, ग्रोवर एंड वेल। उस वक्त वो बढ़कर एकदम ऊपर गया, तब 84 रुपये उसका रेट था। बाद में अभी बीच में उसमें बोनस आया है, इसलिए हम बोनस एडजस्टेड जो रेट है उसकी बात करेंगे। 42 रुपये का उसने हाई मारा। मेरा जो RM था, मैंने उसको फ़ोन किया, भाई यार कोई एक ऐसा स्टॉक बता दो, है ना, मेरे पास 1 लाख रुपए हैं और कोई ऐसा स्टॉक बता दो जो जल्दी से दुगना हो जाए, तो मेरी कुछ ज़रूरतें हैं, मेरा फला काम है, तो लाख के 2 लाख रुपए हो जाएंगे, मेरा काम निकल जाएगा। 2017 के अखीर और 2018 जनवरी की बात है ये। उसका 42 रुपये रेट था। मेरे उस RM ने मुझे कहा कि ये वाला स्टॉक, ये स्टॉक उसी ने मुझे बताया कि ये स्टॉक ले लो और ऐसा कहते हैं कि ये जल्दी ही डबल हो जाएगा। वो पीछे 1 साल में डबल से भी ज़्यादा हो चुका था। वो पीछे 1 साल में डबल से भी ज़्यादा हो चुका था। आप उसकी प्राइस जाकर देख लो, मैं उसके कुछ स्क्रीनशॉट भी आपको डालूंगा। तो मैंने जो है उस वक्त में 84,000 रुपये, 1,000 शेयर खरीदे और 84,000 रुपये लगा दिए। अभी वो उस वक्त में वो एडजस्टेड रेट के हिसाब से 42 था। जिस दिन मैंने खरीदा उसी दिन के बाद उसने एक भी दिन हाई नहीं लगाया और धीरे धीरे नीचे आता रहा, यहाँ तक के उसे देखते देखते मैं परेशान हो गया और मैंने 28 रुपये पर, 42 रुपये में खरीदा था, 1,000 शेयर मैंने 28 रुपये में बेच दिए। फिर क्या हुआ वो देखो। वो स्टॉक जो है 2018, 2019 और 2020 के कोविड के फॉल पे वो 17 रुपये चला गया। जो 2018 में 42 रुपये था वो 2020 में 17 रुपये चला गया। हमारी आदत यह है कि हम रुक नहीं सकते, हम ठहर नहीं सकते, हम थोड़े पैसा लेकर आते हैं और जल्दी उससे प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। मैंने भी क्या किया, साल 6 महीने रहे होंगे या जो भी वक्त गुजरा, जब वो 28 रुपये पर आया तो मैंने उसको बेच दिया और पर शेयर मैंने 14 रुपये का जो है लॉस बुक किया, यानी 28% का लॉस बुक करके मैं निकला। फिर उसके बाद वो 17 रुपये गया। 17 रुपये जाने के बाद दोबारा उसने अपना पुराना हाई 2022 जुलाई में टच किया। कितने साल बाद?
4 साल के बाद अपने पुराने हाई को टच किया। लेकिन जब पुराने हाई को टच किया 42 रुपये आया, उसके बाद सिर्फ 2 साल में उसने 42 से 120 का जो है प्राइस टच कर लिया। जुलाई 2022 में उसकी कीमत 42 रुपये थी और 2024 में यही पिछले साल में उसने 120 रुपये का हाई टच किया। मान लो एक थोड़ी सी देर के लिए, ऐसा होता नहीं है कहीं भी दुनिया में, कोई भी आदमी इतना रुकता नहीं है, लेकिन मान लो अगर मुझे कन्विक्शन होता या आपको ये कन्विक्शन होता कि मेरा स्टॉक अच्छा है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, मैं उस स्टॉक को लेकर बैठा रहता, एवरेज भी न किया होता। 17 रुपये गया था, 20 रुपये गया था, मैं एवरेज कर सकता था, कुछ और उसमें जो है अपनी अमाउंट बढ़ा सकता था, कुछ न करता। 42 रुपये जो उसका हाई प्राइस था, जो उसका ऑल टाइम हाई था उस वक्त का, उस पर लेकर बैठा रहता। तो 2017 से 2024 कितने साल हो गए? 7 साल हो गए। 7 साल में वो स्टॉक 3 गुना हो गया। हालांकि बेहतरीन जो स्टॉक होते हैं जिनके बारे में माहिरीन जानते हैं कि भाई अगर किसी आदमी का स्टॉक 3 साल में 26% करता है या 3 साल में दुगना हो जाता है तो 9 साल में वो 3 गुना होगा। इस स्टॉक ने 7 साल में जो है 42 से 120 का रेट दे दिया, यानी 7 साल में ढाई साल में ये 3 गुना हो गया। तो मसला ये है, समझाने की बात ये है, मिसाल मैंने इसलिए दी और अपनी इस गलती को इसलिए आपके सामने बयान कर रहा हूं कि सेम गलतियां आप भी करोगे, ऐसी ही गलती आप भी बार बार करोगे। बेहतर होगा कि हम गलतियां न करें, बल्कि अगर आप नए हैं स्टॉक मार्केट में, तो जो कंपनियों का लिस्ट है तो उनमें से 1 से लेकर 100 तक की जो कंपनियां हैं उनमें बैंक, इंश्योरेंस वगैरह जो चीज़ें हलाल नहीं है तो उनको हटा दो, तो तकरीबन 80-85 कंपनियां बच जाएंगी। शुरू में जब हम नए हो तब हम ट्रेड करें बड़ी कंपनियों में छोटा मुनाफा लेकर, और जो है बार बार छोटा छोटा मुनाफा लेकर के थोड़े थोड़े वक्त के लिए इन्वेस्ट करके, सीख करके, ताकि अगर नुकसान भी हो तो हम छोटा नुकसान करें और फ़ायदा हो तो कम से कम 1 रुपया 2 रुपया गंवाते हैं तो 3 रुपया 4 रुपया हम अपने ट्रेड्स में पाएँ, ताकि धीरे धीरे नफ़ा हासिल करने और नुकसान से बचने की आदत पड़े और हम सही मानों में थोड़े वक्त में ट्रेडिंग करें। हर एक की आदत एक ये है कि भाई मल्टीबैगर बता दो, दूसरा हर एक को ये आदत है कि भाई हम स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करेंगे। अरे स्मॉल कैप भी छोड़ो, माइक्रो कैप में इन्वेस्ट करते हैं। माइक्रो कैप भी छोड़ो, बिल्कुल पेनी स्टॉक में 2 रुपये 4 रुपये 5 रुपये 10 रुपये के स्टॉक में जो है हम इन्वेस्ट करके अपना पैसे डबल करना चाहते हैं। ऐसा कभी भी हो ही नहीं सकता जब तक कि हम अपने ट्रेड्स जो है वो शुरू में सहूलत वाले, एहतियात वाले, अपने सरमाए को बचा पाएं, उस तरह के स्टॉक हम लेंगे और थोड़े थोड़े मुनाफे से अपने अंदर में एक एतमाद और कॉन्फिडेंस पैदा करेंगे, सीखते रहेंगे और धीरे धीरे जो है मुनाफा करेंगे। कुछ पैसा जो है हम, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि हलाल म्यूचुअल फंड में आप रख दो मैक्सिमम पैसा, और थोड़ा पैसा जो है वो सीखने के लिए बाज़ स्टॉक में सीख कर पैसा समझ कर हम लगाने की फिक्र करें, और उससे हम थोड़ा सीखें कि भाई हमें मुनाफा करना आया, हमें कंपनियों को समझना आया, उनके बिजनेस को समझना आया, किस तरह से हम अपने अप्रोच को आगे बढ़ाते हैं और मुनाफा कमाने की इस होड़ में सीखते हुए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आप गलती नहीं करोगे। मैंने अपनी गलती इसलिए सुनाई आपको ताकि आप मेरी गलती से कुछ फ़ायदा उठा सको, वरना आप भी ये गलती करोगे और आपको सीखने में वक्त जाएगा। जहाँ जो चीज़ आप 2 साल में सीख सकते हो उसको सीखने में आपको 4 साल 6 साल लग जाएंगे, और आपकी उम्र का और आपके पैसे का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो आप गंवा दोगे। उम्मीद है आपको मेरी बात अच्छी लगी होगी। अगर मेरी बातें अच्छी लग रही है, कुछ इसमें आपको फ़ायदे वाली बातें नज़र आती हैं, तो ज़रूर इसको अपने दोस्तों को पहुँचाएँ। आप खुद सब्सक्राइब करें, दूसरों को शेयर करें, और कोई बात आपके मन में है पॉजिटिव तो कमेंट भी कर सकते हैं, कुछ मशवरा भी दे सकते हैं, कुछ पूछना चाहे तो पूछ भी सकते हैं।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।